सरसों का तेल और गुड़ दोनों का उपयोग पशुओं में कब कैसे आपको कराना चाहिए, यानी जो दोनों चीज़ें, एक तो सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल, एक गुड़, आप दोनों का उपयोग कब कैसे करें। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सही जानकारी दूंगा कि इनका उपयोग यदि आप इस तरीके से करा रहे हैं तो आपके पशु में इतने गजब के तगड़े फायदे देखने को मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि आप इनका गलत तरीके से उपयोग करा रहे हैं तो वहाँ पर आप फायदे की बजाय इनमें नुकसान भी आप कर सकते हैं। तो सरसों का तेल और गुड़ सबसे ज़्यादातर जो डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक है, इन दो चीज़ों का उपयोग सबसे ज़्यादातर करते हैं और आंग मीच के करते हैं। तो आप कर रहे हैं तो पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आप उन्हें प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको कब कैसे करना है, किस तरीके से करना है और क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं। इन दोनों का उपयोग करके आप कितने गजब के तगड़े फायदे इस तरीके से लिए जा सकते हैं, जो कि मैं आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। कैसे आप अपने पशु में अच्छा हेल्दी रख सकते हैं। और जो दूध देने वाले पशु के लिए तो उनके लिए तो एक रामबाण है, जो अचानक दूध की डाउन हो जाते हैं तो वहाँ पर भी आप अपने पशु के लिए एक रामबाण प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है। जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से वीडियो जो लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुड़ के बारे में, यानी गुड़ जो कि लगभग जो पशुपालक हैं इसका उपयोग करते हैं। इसके बिना पशुपालक का जो जिस प्रकार से बेनिफिट लेना चाहते हैं वो मिल ही नहीं पाता। सही तरीका ले रहे हैं, जो इस तरह से गलत तरीका ले रहे हैं तो ये दिक्कत भी हो सकती है। क्या है, सबसे पहले गुड़ में क्या होता है, गुड़ के अंदर प्रचुर मात्रा में जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होती है, प्रोटीन भी होती है, साथ में कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इस तरह की। और 22% तक गुड़ के अंदर पानी की मात्रा भी होती है। तो गुड़ आपके पशु के लिए, इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B6, B12 भी इसके अंदर पाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि गुड़ क्या करता है कि आपके पशु की एक तो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, पशु की कमजोरी दूर करता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा, खून की मात्रा बढ़ाता है, पशु को नेगेटिव एनर्जी से बचाने से रोकता है, यानी पशु की जो एनर्जी डाउन हो गई है उसकी एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है। तो गुड़ यदि सही तरीके से ले रहे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। तो गुड़ आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ताज़ा बेबी गाय भैंस हैं तो उस स्थिति में आपको गुड़ की आंवटी दे करके, यानी गुड़ की जो आंवटी है वह दे करके आप अपने पशु को जेर गिराई जा सकती है, पशु की एनर्जी को बूस्ट किया जा सकता है। और जो दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनमें गुड़ आप जितना बॉडी वेट होता है उतना ग्राम गुड़ लेना है। जिस प्रकार से 100 kg की गाय भैंस है तो 100 ग्राम लें पर डे, 200 kg की 200, 500 kg का पशु है तो 500 ग्राम पर डे गुड़ आप ले सकते हैं। तो गुड़ को यदि आप गर्म करके दे रहे हैं, आंवटी दे रहे हैं, तो ताज़ा बेगा भैंस है वह 1 से 2 या 3 दिन दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, अन्यथा ये गर्मी करता है, इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। लेकिन जैसे यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने के तौर पर लेना चाहते हैं या उनके आपके पशु में अच्छी हेल्थ रखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जिस प्रकार से जो ये सादा गुड़ होता है, इस सादे गुड़ को आप जो भी बाण दाना दे रहे हैं उसके साथ आपको पर डे जितना kg का वजन है उतना पर डे आप उन पशुओं को गुड़ देना है। तो जिस प्रकार से 500 kg का पशु है तो 250 ग्राम सुबह दे दिया और 250 ग्राम आप शाम को दे दिया। जो भी बाण दाना, दलिया, चूरी उसके साथ मिक्स करके आप दे सकते हैं। कब तक, जब तक यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है तब तक। हीट में आने के बाद में कभी भी आप अपने पशुओं को गुड़ नहीं देना चाहिए। प्रेग्नेंट पशु हैं उनको आप यदि गुड़ दे रहे हैं तो आपको जिस प्रकार से तरोताज़ा गुड़ नहीं देना चाहिए, अन्यथा गर्मी करेगा, वो दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पर आप जिस प्रकार से गुड़ का शरबत बना लें, पानी में डाल करके, जिस प्रकार से पानी में गुड़ डाल लिया, भिगो लिया, रात का भिगोया गुड़ सुबह दें, सुबह का भिगोया गुड़ शाम को दे पानी में। वह क्या करता है कि उस स्थिति में ठंड करता है। तो गुड़ से आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, उसका वजन बढ़ा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं, साथ साथ में उसका डाइजेशन भी आप प्रॉपर रख सकते हैं गुड़ से। और यदि आप अपने पशु को यदि ज़्यादा मात्रा में यदि गुड़ खिला दिया तो उस स्थिति में पशु में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की मात्रा पशु के शरीर में ज़्यादा चली जाएगी। तो वहाँ पर कई बार पशु में जिस प्रकार से रुमन की pH है वह भी गड़बड़ा जाती है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। कई बार आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में दें तो उसकी वजह से कई बार पशु खाना पीना भी कम कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से देना आपको गुड़ बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। और वैसे आप लगातार यदि पशु में दे रहे हैं तो एक छोटी गड़ी गुड़ की डली आप अपने पशु को देते रहें ताकि आपके पशु में
किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। इसी तरह से सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में क्या होता है कि ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड होती है, विटामिन बी का समूह भी होता है, अदर इसके अंदर भी पाई जाती है। सरसों का तेल आपके पशु में सही तरीके से दे रहे हैं, रामबाण है। सरसों का तेल आप अपने पशुओं में ये भी बॉडी वेट के आधार पर दे सकते हैं, जितना वजन उतना आप उसका सरसों का तेल हाफ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वजन आप पर डे दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से 500 केजी का पशु है तो 500 ग्राम सरसों का तेल दे सकते हैं, नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो सरसों का तेल यदि आपको लिमिट मात्रा में सही तरीके से देंगे तो अच्छा रिजल्ट देगा, गलत तरीके से उपयोग में लेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी आपके पशु में कर सकता है। तो सरसों का तेल जो बड़े पशु होते हैं, जो दूध देने वाले जो गाय भैंस हैं, उनमें आप 100 ml पर डे, यानी 100 ml पर डे रात के समय आप सरसों का तेल दिया जा सकता है। ताज़ा गाय भैंस है उस स्थिति में भी उपयोग कर सकते हैं। दूध बढ़ाने के तौर पर ले रहे हैं तो 100 ml सरसों का तेल ले लिया और उसके साथ आपने गुड़ मिक्स कर लिया। दोनों को आप जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके दिया जा सकता है। और सरसों का तेल कभी भी आप अपने पशु को 20 दिन से ज़्यादा लगातार नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपके पशु की जो एक लीवर है उस पर एक लेयर बना लेगा, तो आपके पशु में फैटी लीवर की दिक्कत हो जाएगी, बाद में पशु खाना छोड़ सकता है। तो सरसों का तेल आपको लिमिट मात्रा में शाम के समय देना है और सही मात्रा में देना है, तभी आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। सरसों के तेल से आप अपने पशु कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं, जैसे पेट बंद है, अफारा है, पेट में गैस बनना, अपचन की शिकायत होना, डायरिया, दस्त होना, उस तरह की स्थिति में सरसों का तेल दिया जाता है पशु को, और आप उन पशु को ये मेडिसिन के तौर पर भी उपयोग किया जाता है। साथ में पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना, फैट की मात्रा बढ़ाना, पशु का वजन बढ़ाना, अच्छी ग्रोथ करना, अच्छी आय लेना, शरीर पर अच्छी शाइनिंग लेना, चमक बनाए रखना, वहाँ पर आप सरसों का तेल उपयोग करके पशु में बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप सरसों का तेल और गुड़ दोनों का साथ में उपयोग करें तो और भी गजब के तगड़े फायदे मिलेंगे। दोनों का अलग अलग उपयोग कर रहे हैं तो भी आपके पशु में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सही मात्रा में ले रहे हैं अच्छे रिजल्ट, गलत तरीके से ले रहे हैं तो नुकसान भी आपके पशु में कर सकता है। सरसों का तेल आपको रात के समय देना है, गुड़ आप सुबह शाम कभी भी दे सकते हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे सरसों का तेल की भी तासीर गर्म होती है, तो यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो उस स्थिति में सरसों का तेल आपको ज़्यादा नहीं देना है। बारिश का मौसम है, यदि आप अपने पशु को एक ही तरह का, यदि ज़्यादातर जो हरा चारा यदि पशु को दे रहे हैं, लगातार एक तरह का चारा दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप सरसों का तेल पशु में उपयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अदर वेदर जो आप सर्दी का मौसम है वहाँ पर आप सरसों का तेल दें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गर्मी में भी यदि आप ले रहे हैं तो कम मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन सर्दी में अच्छा रिजल्ट देता है। जिन पशु में आप दूध की मात्रा कम देखने को मिलेगी, पशु का वजन कम होते हुए देखने को मिलेगा, स्किन इन्फेक्शन से बीमारियां देखने को मिलेगी, तो आप सरसों का तेल दें और इस तरह की स्थिति से आप अपने पशु को बचाएं। तो सरसों का तेल और गुड़ दोनों के गजब के तगड़े फायदे हैं। यदि आप साथ में दे रहे हैं तो भी, अलग अलग दे रहे हैं तो भी, लिमिट में गजब के तगड़े फायदे और अति मात्रा में आपके पशु के लिए नुकसान, जो कि आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया। और यदि इनके बारे में प्रॉपर जानकारी लेना है तो अलग अलग वीडियो बनी हुई है इसी चैनल पर, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है, जितने जो पशुपालक हैं उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।